गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित पाटीदार सर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक पीरियोडिक टेबल, जिसका नॉलेज हर बच्चे को होना चाहिए। अधिकतर बच्चे को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मतलब परमाणु क्रमांक 30 तक एलिमेंट्स पता होते हैं, पर आज मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से सहायता से आपको सिखाऊंगा। और इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल के जितनी बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें आपको हर एग्जाम में काम देगी। 9th से लगाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई सी भी आप दे दो, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के सवाल देखने को मिल सकते हैं और बेसिक सवाल देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है वो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मोजले आज की आधुनिक आवर्त सारणी में कभी देखे तो टोटल कभी नंबर ऑफ एलिमेंट या तत्व देखे तो कितने होते हैं? 118 तत्व। इन 118 तत्वों को मोजले ने 4 घरों में बांट दिया। एक घर को नाम दिया एस, एक घर को नाम दिया पी, इसको नाम दिया डी और इसको नाम दे दिया एफ। टोटल मिलाकर कितने एलिमेंट्स चले गए इसमें? 118। कभी बात करें घरों में भी, मतलब पूरी आवर्त सारणी में भी कभी देखे तो इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। आवर्त को ही बोलते हैं पीरियड और वर्ग को बोलते हैं ग्रुप। 7 आवर्त का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टोटल कितनी होती है? 7। और जो खड़ी लाइनें हैं मतलब वर्टिकल लाइंस, ये होती है 18। कभी बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व। चौथे और 5वें आवर्त में होते हैं 18 तत्व और छठे और 7वें आवर्त में होते हैं 32 और 32 तत्व। और यही 2, 8, 18, 18, 32, 32 नंबर मैजिक नंबर कहलाते हैं। कभी आगे बात करें तो एस ब्लॉक को में कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग, पहला और दूसरा। डी ब्लॉक को कभी बात करें तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 10 वर्ग, 3 से 12 तक है डी ब्लॉक। पी ब्लॉक को कभी बात करें तो ये परिवार में बांट दिया, और परिवार में भी यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से 18 वर्ग में बैठा हुआ है ये। आवर्त सारणी के आखिरी वर्ग में बोले तो होती है अक्रिय गैसें। ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि कौन सी इसमें से अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैसें या शून्य समूह, मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों को शून्य समूह में रखा था, और ये होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ऑर्गेन्सन का एटॉमिक नंबर है 118 और ये लास्ट वाला एलिमेंट है पूरी आवर्त सारणी का, और सबसे भारी वाला तत्व बोल दे तो कौन सा है? ऑर्गेन्सन है। ये बात क्लियर फ्रेंड्स? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। कभी बात करें यहाँ पर आवर्त सारणी में एस ब्लॉक को 2 वर्ग में, पहली जो है क्षारीय धातु है और दूसरी क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु एस ब्लॉक में कभी 2 वर्ग है तो क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु। ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है मतलब सबसे ज्यादा आकार किसका होने वाला है? फ्रांसियम का। इधर से भी इधर आए तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। मतलब सबसे ज्यादा आकार किसका होने वाला है? रेडियम का। और इसमें भी कभी सबसे ज्यादा आकार देखे तो किसका है? फ्रांसियम का। आगे बात करें एस ब्लॉक को कभी आपको याद करना है तो ह, ली, ना, की, रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये एस ब्लॉक का पहला वर्ग हो गया। दूसरे वर्ग की बात करें तो बेटा, मांगे, कार, सर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसमें भी एस ब्लॉक में बात करें तो देखो आपको एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है? इन नंबरों को जोड़कर निकाला जाता है। जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1, 1 में जोड़ा 2 तो कितना? 3, 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 18 जोड़ा 55 और 55 में 32 जोड़ गया तो 87। ये आ गए आपके इनके क्या? परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर। आगे बात करें तो सेम टू सेम बेरिलियम 4, 12, 20, 38, 56 और 88। यहां से आपको डायरेक्ट 8 8 जोड़ना है क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है।
ये अपना कौन सा परिवार हुआ, एस परिवार या एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो NS 1 से 2, ये भी क्वेश्चन कभी बेसिक आए तो आ सकता है। फिर बात करते हैं किसकी, पी ब्लॉक की। और पी ब्लॉक का भी बात करें तो 13वें समूह में कौन सा परिवार है, बोरान परिवार। और बोरान परिवार को कभी याद करना है आपको तो देखो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इधर बात करें 14वें वर्ग में कौन सा परिवार आता है, कार्बन परिवार। और कार्बन परिवार को याद करने की जो ट्रिक होती है वो होती है का, सी, गए, संत, प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अगले परिवार की बात करें तो कौन सा परिवार आता है अपने पास, नाइट्रोजन परिवार। और नाइट्रोजन परिवार को याद करने की ट्रिक होती है नैना, पटेगर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, अरेसिनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को 1-2 बार पढ़ो तो ये एंटीमनी होता है और ये टीन होता है। अब नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा परिवार आता है अपने पास, ऑक्सीजन परिवार। और ऑक्सीजन परिवार में भी कभी बात करें तो उस से टी पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। अगली बात करें तो आता है अपने पास हेलोजन परिवार। और पूरी आवर्त सारणी में यदि क्रियाशील बोले तो कौन से होते हैं, हेलोजन परिवार, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और ये किसके समान हो जाते हैं, अक्रिय गैसों के समान। और यहाँ पर भी कभी बात करें कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में किसकी होती है तो वो होती है फ्लोरीन की। और इसको याद करने की जो तरीका है, फिर, कल, बाहर, आई, ये 80 है और आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर इसके बाद बात करें अक्रिय गैसों को शून्य समूह बोला जाता है। और हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगी, इसको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब इसमें भी कभी याद करना हो तो देखो, ये जो पूरे एलिमेंट है, ये यहाँ से स्टार्ट करें तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है, 0। मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1, मतलब ए ब्लॉक के सभी तत्वों पर कितना माइनस दिखेगा, 1 माइनस। यहाँ पर -2, नाइट्रोजन परिवार की पूरी ऑक्सीकरण संख्या जैसे आर्सेनिक की बोल दे तो -3, कार्बन परिवार की बोलूं तो -4 या +4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, साझा। और इनके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 और इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी बेटा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कभी बात करें तो डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 4 श्रेणियों में डी ब्लॉक को बांटा है। इसमें से थोड़ा ये देख लो कि एस ब्लॉक के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, धातु। पी ब्लॉक के कुछ तत्व कैसे होते हैं, अधातु। और कुछ तत्व कहलाते हैं उपधातु। उपधातु का मतलब ये होता है बेटा कि उनमें धातु के समान भी व्यवहार है और अधातु के समान भी व्यवहार है। तो इनमें उपधातु कहाँ से स्टार्ट होती है, बोरान, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम। आगे बात करें तो एंटीमनी, और एंटीमनी के बाद बात करें तो अपना बिस्मथ, और कौन आ जाता है, पोलेनियम। ये कौन है, उपधातु। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये है उपधातु। कभी बात करें एक ऐसी अधातु बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो अधातु कौन सी है, ब्रोमीन, जो कि किसमें आती है, द्रव अवस्था में। इसमें भी कभी क्वेश्चन जो बनता है, एक ऐसा बताओ जो अक्रिय गैस जो क्रिया करता है किसी तत्व से, तो वो होता है जिनान। जिनान के यौगिक होते हैं जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान हेक्साफ्लोराइड। तो ये कुछ यौगिक इसके पाए जाते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी बेटा। अब अगली बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो ये वाली लाइन तो मुझे लगता है हर किसी बच्चे को याद होती होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके कुछ गुण ये होते हैं कि डी ब्लॉक के जो आयन होते हैं, आयन कब बनते हैं, जब या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो ये कौन से आयन बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कैसे होती है, परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या। स्कैंडियम से जिंक, ये 3D श्रेणी उसको बोलते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या बोले तो किसकी होती है, मैग्नीज की। +7 तक मैग्नीज इसमें ऑक्सीकरण संख्या को बताता है। इसके बाद बात करें तो इसको याद करने का तरीका, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी।
यहाँ पर आपको डायरेक्ट कितना जोड़ना पड़ता है, 30 में 18 जोड़ेंगे तो 48 और इसमें 32 जोड़ेंगे तो 80। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तांबा, चांदी और सोना, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इसके बाद बात करें तो इसको याद करने का तरीका तो स्कैंडियम से जिंक तक हर बच्चे को याद रहता है। इसको लिख देखो, इसको पढ़ने का तरीका सीख लो। इट्रीबियम, जिरकोबियम या जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेंटेनम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। याद करने का तरीका क्या होगा, ये जिंदगी नहीं मौत तक रू रो पड़ेगी, ये जिंदगी नहीं मौत तक रूह रो पड़ेगी। आपको ये लाइन तो याद है कि तांबे के नीचे चांदी, जिंक के नीचे कैडमियम। नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करें तो लेंथेनाइट सीरीज, ये देखो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। लेंथेनाइट से टोटल 14 तत्व किधर चले गए, एफ ब्लॉक में, और एक लेंथेनाइट सीरीज बनी। एक्टिनाइट से 14 तत्व किधर चले गए, एफ ब्लॉक में, और एक्टिनाइट सीरीज बने। इसलिए बोला जाता है कि 14 तत्व नीचे गए और 18 तत्व ये है, तो मतलब 32 और 32 तत्व कहाँ पर है, एफ ब्लॉक, मतलब यहाँ पर छठे और सातवें आवर्त में। कभी बात करें, ये इसको बोलते हैं हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। इसको याद करने का तरीका क्या है, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हंसेगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हंसेगा। अगले एलिमेंट्स की बात करें तो अगला एलिमेंट्स जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरे पुअर मेटल कहलाते हैं, मतलब जो कि पृथ्वी में इतनी मात्रा में कभी भी पाए नहीं जाते, बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं। और इनको याद करने का देखो, इसको रदरफोर्डियम, डियोबियम, सिवोर्बियम, बोहरियम, हाइस्मियम, मिस्टेरियम, डिस्प्रोंसियम, आरजीएन, सीए। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, रदरफोर्ड, दुबे सिंह, रदरफोर्ड, दुबे सिंह बहुत हंसेगा, और मित्र दुश्मन रहेगा सिनेमा। रदरफोर्ड, दुबे सिंह बहुत हंसेगा, और मित्र डीएस, आरजी और सिनेमा। इस तरीके से इसको अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कभी बात करें लेंथेनाइट का परमाणु क्रमांक कितना है, 57, और एक्टिनाइट का परमाणु क्रमांक कितना है, 89। तो लेंथेनाइट के बाद के जितने तत्व आए 57 से 71 को मिला दे तो कौन सी सीरीज बनती है, लेंथेनाइट। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया कि लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, तो 57 से 71 तक। जो लेंथेनाइट तत्व होता है वो होता है कौन से ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का, और इसके कुछ गुण एफ ब्लॉक के समान होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर भी देखा गया है। इसके बाद बात करें एक्टिनाइट, और एक्टिनाइट का जो परमाणु क्रमांक है 89 से कभी 103 तक देखे तो कौन सी सीरीज है, एक्टिनाइट सीरीज। ये जो नीचे वाले तत्व है पूरे रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो स्वतः अपने में से अल्फा, बीटा और गामा किरणों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसमें भी बात करें तो देखो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में इस तरह फरमाओ मैडम नूडल्स ला रहे। याद करने का तरीका क्या है, एक्टेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेफ्चुरिन, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडोलिनियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। ऊपर वाले को देखो किस तरीके से याद करते हैं, लालच है सीमा, प्रेम एंड परम। शंभू की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हुई और तुम यहाँ लौटाए। सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोंसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और लुथेटियम। कभी इसको एक दो बार कभी तत्वों को रिपीट करा जाए और ट्रिक से क्या अपन सिंबल याद कर ले तो मेरे हिसाब से ये आसान होता है। कभी बात करें एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो एफ ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से
उपकोष में जाने वाला है, एफ उपकोष में जाना है और 2 कक्षा पीछे। तो n माइनस n का मतलब कक्षा होता है और n में से कितना माइनस कर दो 2, तो n माइनस 2 एफ, n माइनस 1 डी, 0 से 1 और NH2। ये किसका आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एफ ब्लॉक के सामान्य तत्वों का। कभी डी ब्लॉक का बात करें तो जो डी ब्लॉक है उनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है एक उपकोष पहले जाता है और वो भी किस में जाता है, डी में। तो n में से कितना घटाना पड़ेगा, 1, और कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं डी में, 1 से 10 और NH2। ये अपना किसका हो गया, डी ब्लॉक का। इधर कभी बात करें तो NH2 NP 1 से 6, ये क्या है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी है, मर्क्यूरी है। अब कभी बात करें तो सबसे बड़े वर्ग बताओ, सबसे बड़ा वर्ग है कौन सा, तीसरा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग, जिसमें कितने टोटल तत्व है, 32 तत्व। 32 तत्व कैसे हैं, देखिए 1 2 3 और 4, यहीं से पूरे तत्व 14 और 14 28, नीचे आ गए तो 28 29 30 31 और 32। तो सबसे बड़ा वर्ग तीसरा वर्ग और सबसे बड़ा आवर्त छठा और सातवां वर्ग। आवर्त में भी देखे अपन तो आवर्त को भी नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। यह होता है लघु आवर्त। ये जो दोनों हैं ये कैसे आवर्त हैं, लघु आवर्त। इसको और इसको दीर्घ आवर्त बोला गया है, दीर्घ आवर्त। ये भी कौन सा आवर्त, दीर्घ आवर्त। और ये जो 2 आवर्त कहलाएंगे ये अति दीर्घ आवर्त कहलाएंगे, अति दीर्घ आवर्त। इतनी बात क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर भी बात करें कि मानव के द्वारा सबसे पहला बनाया गया तत्व कौन सा था, तो वो था Tc। इसका एटॉमिक नंबर होता है 43, सबसे पहला बनाया गया तत्व। इतनी बात क्लियर फ्रेंड्स। एक ऐसा पूरा आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व बता दिए जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, तो ये कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के भी कभी बात करें तो 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से, 1H1 1H2 1H3। ये आपस में क्या है, परमाणु क्रमांक समान, मतलब ये आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। और इसको बोलते हैं भारी जल। 1H2 को क्या बोलते हैं, भारी जल D2O। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारी जल में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 - 1 मतलब कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1। ये बात क्लियर फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये बात भी ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है, और अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। इसमें जैसे बात करें इधर से इधर आएंगे तो आकार में कमी आएगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि इधर से इधर मतलब बाएं से दाएं आएंगे तो क्या होगा, आवेश में बढ़ोतरी होगी। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन, और उनके आवेश में क्या होगी, बढ़ोतरी, इसलिए आकार में कमी होगी। और ऊपर से नीचे आने पर आवेश तो बढ़ेगा पर साथ साथ में क्या बढ़ती जाएगी, कक्षा। इनमें यह है कि जो तत्व जिस ब्लॉक का है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक में या उसी उपकोष में जाने वाला है। जैसे डी का है तो वो डी में ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जिसको जो भी है मेरे वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद की जो आगे जानकारी रहेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।